हेलो फ्रेंड्स। शुरू करते हैं आज की न्यूज़ सीरीज़। कुछ न्यूज़ बैंकिंग सेक्टर से है, कुछ न्यूज़ इन जनरल है और कुछ न्यूज़ कुछ क्लैरिफिकेशंस आई हैं उसके रिलेटेड है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। मैंने रोज की तरह ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है आज, क्योंकि आज मार्केट भी ओपन नहीं है तो ज़्यादा हलचल नहीं थी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला और जो सबको अच्छा नहीं लगेगा सुन के, दैट इज़ पेट्रोल एंड डीजल प्राइस हाइक। सो एज ऑफ नाउ टुडे एज आई एम लिविंग इन दिल्ली, दिल्ली में आज वापस से 24 पैसा पेट्रोल पे एंड 15 पैसे डीजल पे बढ़ा दिए गए हैं एज ऑफ 27th of Feb 2021. So now the revised price for petrol is 91.17 INR एंड डीजल का हो गया है 81 रुपीज़ 47 पैसे पर लीटर। सो दिस इज द करंट प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन दिल्ली। अब बात करते हैं कि कुछ कोविड वैक्सीन लेके कुछ न्यूज़ आ रही है, खबर आ रही है कि सेंटर ने या गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी ऐसे प्रोविजंस लाए हैं या लाने वाले हैं दैट वी आर अबाउट टू सी इन फ्यू डेज और दिस वीक। Although they have confirmed the news that yes, अब आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना कोविड वैक्सीन लगा सकते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल वाला आपसे 250 रुपये 250 रुपीज़ से ज़्यादा चार्ज नहीं कर पाएगा। सो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई थॉट आई शुड शेयर इट विथ यू। ऑल्सो ये अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि है रिगार्डिंग द IT प्रोविजंस दैट वाज रूमर्ड। बहुत न्यूज़ में भी आ रहा था कि ना कि गवर्नमेंट ने IT प्रोविजंस नए ला दिए हैं फॉर रिसर्च फेसबुक व्हाट्सएप के भैया अब ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। हाउएवर सेंटर ने इस चीज़ को बहुत अपोज किया है और क्लैरिफाई किया है कि उन्होंने कोई भी ऐसे IT प्रोविजंस अभी तक उन्होंने ऐसे गाइडलाइंस पास नहीं करे हैं। और उन्होंने ये भी क्लैरिफाई करा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास इंटरनेट से कुछ भी हटाने के या इंटरनेट को ब्लॉक करने के अपने एरिया में अपने रेस्पेक्टिव स्टेट्स में ये प्रोविजन स्टेट गवर्नमेंट के पास 2009 से हैं। ये जो फॉल्स न्यूज़ अब बहुत ज़्यादा र्यूमर में आ गया है कि ना कि सेंटर ने ये कर दिया है, मोदी गवर्नमेंट ने ये वो, आपने देखा ही होगा ऐसा कुछ है नहीं एंड सेंटर हैज़ क्लैरिफाइड द सेम। अभी बात करते हैं थोड़ा सा शेयर मार्केट लेके। जो शेयर मार्केट से न्यूज़ आ रही है कि अभी हमने देखा कि लास्ट फ्राइडे कल शेयर मार्केट के लिए एक बहुत अच्छा दिन नहीं गया। अलग अलग एनालिस्ट हैं जो अलग अलग स्पेकुलेशंस कर रहे हैं, बट जो एनालिस्ट इस टाइम पे जो थोड़ी सी जो अपनी वो यू कैन से एक आउटलुक देते हैं, वो ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर जो ट्रेडिंग करते हैं, डे ऑन डे ट्रेडिंग करते हैं, सुबह खरीदा शाम को बेचा और शॉर्ट सेलिंग करते हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो ये सब करते हैं, तो वहाँ पे अगर आपको अपना रिस्क रिड्यूस करना है, सो द ओनली वे दैट दे सजेस्ट इज भैया जितना पैसा लगा रहे हो थोड़ा सा कम पैसा लगाओ अब, क्योंकि मार्केट्स बहुत अनसर्टेन है। जैसे कि हमने जीसेक यील्ड वाली वीडियो जो हमारे चैनल पे आप जाके चेक कर सकते हैं, उस वीडियो पे मैंने डिस्कस करा है कि जब तक वो चीज़ ऊपर जाती जाएगी हमें फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स से सेलिंग दिखेगी। तो ये एक न्यूज़ आ गई है कि जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं मार्केट्स के, जो बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के साथ एसोसिएटेड है, तो वो ये फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स उन्होंने ये कहा है। अब कुछ बात करते हैं दोस्तों बैंक्स के रिलेटेड, बैंक्स के इंटरेस्ट एंड कौन सा बैंक क्या दे रहा है क्या ले रहा है, तो मैं आई थॉट दैट आई शुड शेयर इट विथ यू। सो आई विल फर्स्ट स्टार्ट विथ फ्यू बैंक्स हु आर गिविंग होम लोन्स। ये होम लोन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इस टाइम पे एट अ वेरी चीपर प्राइस एज दे कोट। So the rate of interest the banks are for the home loan category Kotak, SBI and HDFC. So Kotak is offering a home loan at the rate of 6.75% per annum. And if I talk about HDFC and SBI, these both banks are giving 6.8% per annum on home loan. So I just did a quick calculation that agar, and these are hypothetical numbers guys, so I have taken a loan amount of 75 lakh if in case you
if you guys take that. And if you have a 20 years of tenure, then in Kotak you will have a monthly EMI of 57,000 rupees 27 rupee. And in HDFC the same, as the rate of interest is bit high by 0.25%, so the amount will be 57,250 rupees. सो अब ये हो गई दोस्तों बातें होम लोन की। अब आते हैं दोस्तों कि इंडसइंड, RBL एंड अभी रिसेंटली मैंने भी एक बैंक में एक FD करवाई है। सो आई बिलीव दैट इज इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो ये कुछ बैंक है दोस्तों जो 1 ईयर के FDs पे 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे गए हैं, जो कि बाकी PSU या बाकी जो बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं उससे काफ़ी ज़्यादा है। सो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल I can quote that for 30,000 if you invest in these fixed deposit at the rate of 6.5% per annum, so then by the end of your tenure, when it will mature, you will be getting 31,998 rupees. So आपका पैसा एक साल में 2,000 रुपये से बढ़ जाएगा अगर आप 30,000 की FD इन बैंक्स में करवाते हैं। तो ये हो गई दोस्तों FDs की बात। अब बात करेंगे पर्सनल लोन की। तो पर्सनल लोन दोस्तों यूनियन बैंक एंड PNB, ये दो बैंक्स आ रहे हैं इस टाइम पे पर्सनल लोन पे सबसे ज़्यादा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके, विच इज़ क्लोज टू 8.9 to 10.5%. So I have again calculated a hypothetical number based on a benchmark that I have taken, that if you take a personal loan of 5 lakh rupees for a 5 years tenure, then in Union Bank your monthly EMI would be 10,335 rupees, and in PNB it would be 10,367 rupees. So ये कुछ थी दोस्तों बैंक रिलेटेड बात, तो मुझे पता लगी, एंड आई यूजुअली रेफर टू moneycontrol.com for such news. Although if I have to check other websites like tickertape.com and finology.com, there are multiple websites I go and check. बहुत न्यूज़ मिल जाता है इधर उधर से, so that I thought that I should note it down and just bring it to you for today. So आशा करता हूँ दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपके कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम आएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वापस बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने अपने गूगल यूट्यूब एनालिटिक्स के पेज पे जाके देखा है कि 76% ऑफ माई व्यूअर्स आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू मी। Guys, it's free. The red button is just there. Hit the red button, go to the bell icon, select all, and you are all done. In future, when I upload a video, you will get the first notification, and if in case that information benefits you, I would be happy. Let me know in the comment section that कहाँ इस चैनल पे ये कंटेंट जो मैं बना रहा हूँ इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, किस तरीके के कंटेंट आपको चाहिए, ताकि मैं उस चीज़ पे मेहनत करूँ और आपके लिए एक वीडियो ला सकूँ। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं ख़त्म करूँगा और आपको मैं विश करता हूँ गुड नाइट। थैंक यू।